आज हम आए हैं मुंबई में और इस वक्त हैं मुंबई के राजभवन में, जो समुद्र के किनारे एक छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ है जिसे मालाबार हिल्स बोलते हैं। ये राजभवन करीब करीब 150 साल पुराना है और बहुत सारी इसकी खासियत हैं, क्योंकि 1665 में पहली बार मुंबई का राज्यपाल नियुक्त किया था अंग्रेज़ों के समय में। उसके बाद से महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, इसलिए यहाँ पर राजभवन बना हुआ है। तमाम जो राज्यपाल हैं वो यहाँ पर रहे हैं और इसमें बड़ी बड़ी तोपें खुदाई में निकली हैं। एक हेलीपैड अंदर बना है। हम पूरे राजभवन का आपको आज भ्रमण कराएंगे और ख़ास बात यह है कि ये हिंदुस्तान का जो एक सबसे बड़ा राजभवन होते हैं उनमें से एक है। करीब करीब 50 एकड़ में ये राजभवन स्थित है। ये जो तोप मेरे साथ हैं आप देख सकते हैं, 2 तोप ये एक खुदाई में निकली थी जब यहाँ पर इसका रेनोवेशन चल रहा था राजभवन का। और अभी यहाँ पर पास में एक हेलीपैड है, हेलीपैड के पास से, और इसको उठाने के लिए 2 क्रेन, एक तोप को उठाने के लिए 2 क्रेन लगाई गई थी। इस राजभवन में एक बहुत बड़ी सुरंग और बंकर भी मिला है और उसके बारे में इतिहास तो मालूम नहीं, लेकिन ये माना जाता है कि जब यहाँ पर अंग्रेज़ रहते होंगे तो वो भागने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे, छुपने के लिए इस्तेमाल करते थे। एक प्राचीन काली माता का मंदिर है, उस मंदिर है वो बिल्कुल समुद्र के साथ है। जो सुरंग है वो वहाँ पर जाकर खुलती थी और वहाँ नाव रहती थी जिससे बैठकर जो अंग्रेज़ भाग सकते थे। अंदर असला इकट्ठा करते थे। और अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बंकर का उद्घाटन किया और इसको नाम दिया क्रांति गाथा, जहाँ पर पूरे देश के जो शहीद हैं, जो बड़े बड़े क्रांतिकारी हैं, उनके बारे में एक इतिहास को संजोने का कार्य किया गया है, उनको बताने का कार्य किया गया है। तो ये मैं पूरा आपको जो है जो राजभवन का भ्रमण कराता हूँ। भारत ने सदियों तक मातृभूमि, संस्कृति और आजादी के लिए लंबा संघर्ष किया। भारत के हर कोने में संघर्ष के अनगिनत पुरोधाओं ने आजादी की अलग जगाई। ऐसे सभी पुरोधाओं को, जिनका नाम भी शायद इतिहास की तारीख में शामिल नहीं हो पाया, कृतज्ञ देश अमृत महोत्सव में स्मरण कर रहा है। इसी कड़ी में एक अहम कदम है क्रांति गाथा संग्रहालय, जिसके जरिए महाराष्ट्र में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी अनेक वीर वीरांगनाओं की त्याग और बलिदान की यश गाथा को देश की युवा पीढ़ियों के लिए सहेजा गया है। क्रांति गाथा संग्रहालय महाराष्ट्र राजभवन में स्थित एक ब्रिटिश कालीन भूमिगत बंकर का जीर्णोद्धार करके बनाया गया है। 15,000 स्क्वायर फीट में फैले इस बंकर का इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार कभी युद्ध उपकरण और गोला बारूद के भंडार के लिए करती थी। 2016 में एक अन्वेषण में इस बंकर का पता चला, जिसे आज एक अनूठे संग्रहालय का रूप दिया गया है। यहाँ दर्ज हैं ऐसे बलिदानियों और आजादी के दीवानों की शौर्य गाथाएं जो दुर्भाग्यवश इतिहास के पन्नों में कहीं लुप्त हो गई। मराठा साम्राज्य की स्थापना करके हिंदवी स्वराज का नारा देने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कुछ ही दशकों के बाद वासुदेव बलवंत फड़के और चाफेकर बंधु जैसे वीरों ने सशस्त्र क्रांति का परचम महाराष्ट्र में लहराया। लोकमान्य तिलक ने धार्मिक और ऐतिहासिक प्रतीकों द्वारा देशवासियों में राष्ट्र भक्ति की भावना को मजबूत किया। विनायक दामोदर सावरकर और उनके बड़े भाई बाबा राव सावरकर ने असंख्य युवाओं के साथ देश की पहली संगठित गुप्त संस्था अभिनव भारत बनाई। अनुशीलन समिति और युगांतर जैसी गुप्त संस्थाओं के साथ मिलकर अभिनव भारत ने उपनिवेशवाद पर कड़ा प्रहार किया। विदेशी कपड़ों का देश में सबसे पहला होलिका दहन तिलक के नेतृत्व में वीर सावरकर ने 1905 में पुणे में आयोजित किया। क्रांति गाथा संग्रहालय हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को संरक्षित करने के लिए एक तीर्थ स्थल से कम नहीं है। आज जब देश महान व्यक्तित्वों के जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण के संकल्पों की सिद्धि के लिए तेज गति से बढ़ रहा है, तो क्रांति गाथा जैसी पहल हर देशवासी को गर्व से भर देती है। तो हमने आपको भ्रमण कराया आज मुंबई स्थित राजभवन का, जो मालाबार हिल्स पर है। और इस जो राजभवन को है सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाने का काम किया है मौजूदा गवर्नर श्री भगत सिंह कोश्यारी ने, जो प्रचारक और स्वयंसेवक रहे हैं।
और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो हमारी रिपोर्ट है अवश्य पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। मुंबई से अतुल सिंघल की रिपोर्ट।